सोचना चाहिए मेरे अजीजों, जिंदगी से ज्यादा मौत को। अकेला बंदा घर के अंदर बैठा हो, हालांकि उसका मकान है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी मिल्कियत है, रजिस्ट्री उसके नाम है, करोड़ों रुपया लगवाया, दोबारा गिराया, दोबारा बनाया, पत्थर अपनी मर्जी का, बाथरूम अपनी मर्जी का, किचन अपनी मर्जी का, अलमारी अपनी मर्जी की, कलर अपनी मर्जी का, सीलिंग छत की अपनी मर्जी की, पंखे अपनी मर्जी के, कलीन अपनी मर्जी का, मेज गज गिलास अपनी मर्जी का, कपड़े बर्तन अपनी मर्जी के। इतने बड़े मकान में अकेला रहना पड़ जाए, खुदा की कसम रहना गवारा नहीं करेगा। जब इतने रोशनियों वाले मकान में अकेला नहीं रहता तो कब्र अंधेरी वाले में रात कैसे गुजारेगा। फरमाया जब दुनिया दिल के अंदर घर कर जाए, पैसे की खुशबू नाक के नथों के जरिए पहुंचे, तुम्हारे दिल के अंदर उतरने लग जाए, फरमाया कब्रिस्तान जाया करो। एक कहता जी मैं तो सुबह सुबह जाता हूँ, रोजाना अम्मा की कब्र पे हाजिरी देता हूँ, बहन भाई रिश्तेदारों की कब्र पे जाता हूँ। फरमाया नहीं नहीं, दिन के उजाले में ना जा, रात के अंधेरे में जा। जब जानवर की चींची भी खत्म हो जाए, परिंदों का चहचहाना भी खत्म हो जाए, जब बिल्कुल सन्नाटा छा जाए, एक हाथ अंधेरे में दूसरा नजर ना आए, फरमाया उस वक्त कब्रिस्तान में जा और कब्र वालों का हाल देख। रब्बे काबा की कसम, अगर तुझे एहसास हो गया तो तेरे चेहरे से हंसी खत्म हो जाएगी। मेरी माँ कब्रिस्तान में, मेरे अब्बू कब्रिस्तान में, मेरा भाई मेरी बहन कब्रिस्तान में, लेकिन मेरे अजीजों में इतना बड़ा बेवफा, जिस माँ ने मुझे 9 महीने उठाया, जिस माँ ने मुझे गोद में 2 साल दूध पिलाया, जिस माँ ने सर्दी के मौसम में मेरे लंगोट बदले, पैम्पर तो अब है ना, जिस माँ ने अपने हाथों को पोटियाँ और पेशाब लगवाया। अल्लाह अकबर, दिल के उजाले रात के अंधेरे में, गीजर तो अब हैंड पंप हुआ करते थे, कैसे पानी खींचा करती थी, फिर कपड़े भिगोने, फिर खाने पकाने, कितने पापड़ कितने जतन मेरे लिए बेले, इतना बड़ा मुझे गबरू जवान बनाया। ईमानदारी से बताओ, इतना भी माँ का हक नहीं कि मरने के बाद 2 मिनट के लिए मेरे लब हिल सकें। कौन है? 8 साल तो मेरी माँ को गए हो गए, 37 साल तो मेरे बाप को गए हो गए। यकीन जानो मैं इतना बड़ा बेवफा आज तक अपनी माँ बाप की कब्र पे के पास जाके बैठ सोया कोई नहीं। रह देता मैं एक रात, टारस मारते फिरेंगे, कोई जानवर काटने वाला ना आ जाए, और तुझे जमीन के ऊपर तो जानवर नजर आए, जिन माँ बाप की कब्र में तूने कुरान का सवाब ना पहुंचाया, उन कब्र के अंदर तुझे जानवर क्यों नजर नहीं आ रहे। मौत है, ये सारे लिबास एक एक करके उतारेंगे। नसीबों वाला हाजी साहिबान, नसीबों वाला वो आदमी होगा जिसके कपड़े उसकी औलाद उसके बटन खोल के उतारेगी, वरना खुदाए पाक की कसम 4 बेटे खड़े हों, किसी को भी बाप के कपड़े उतारने की मेरे अजीजों आदत नहीं, कैंची से कपड़े उतार के उधर फेंक देते हैं। सारे हजरात बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अगर तुम्हारे घर से किसी का जनाजा उठा, जिस कपड़े के अंदर तुम्हारा बाप मरा वो कपड़े कहाँ है, जिस चरपाई के ऊपर अब्बा जान मरे वो बिस्तर कहाँ चला गया। यकीन जानो इतनी बेवफा दुनिया, जिस प्याले में मुंह लगा के अब्बा मौत के वक्त पानी पी रहा था, सगी बीवी पानी पीने को तैयार नहीं। इतनी बेवफाई। क्या समझते हो किसी भूल में न रहना, मैं और आप किसी भूल में न रहना। यकीन जानो जब किसी को कब्र में उतारते तुझे रोना नहीं आता, मुझे कब्र में उतारते हुए भी किसी को रोना नहीं आएगा। हंसेंगे लोग, हंसेंगे। तमाशा देखते हैं, तमाशा देखते हैं। यकीन जानो हाथ के अंदर मट्टी लेके कब्र पर डालने को तैयार कोई नहीं, कहां से धोएंगे। इतनी बेवफा दुनिया के पीछे लगा, जिसने यूं कसी कुदाल पकड़कर यूं मट्टी का ढेर फेंका, उसे पता ही नहीं लगा ये रोड़ा माँ के कहां जाके लगा, उसे पता ही नहीं लगा ये मट्टी ऊपर आ रही है, माँ की कब्र में जा रही है। यकीन जानो एक दिन आएगा गुलाब के फूलों से कब्र सजी पड़ी होगी, 1 हफ्ता जाके बाद देख लो खुदा की कसम उसी कब्र पे कुत्ता बैठा होगा, औलाद को एहसास कोई नहीं।
कुल मताउ दुनिया कलील। जब अल्लाह के नबी ने इसे थोड़ा कह दिया, अल्लाह ने इसे थोड़ा कह दिया, आप में कौन होते हैं ज्यादा बनाने वाले? क्या है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल? फरमाया एक वक्त अली रजी अल्लाह ताला, तेरा दमाद नहीं, मेरा दमाद नहीं, किसी अमीर साहब का दमाद नहीं, किसी गरीब का दमाद नहीं। ओ लोगों, इंसान जितने से गिरा क्यों ना हो जाए, तन को कपड़ा तो उसका अच्छा होता है। फरमाया दमाद रसूल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकले, कपड़े तो दूर की बात, ऐसी खाल पहन रखी थी जिस खाल में से बदबू आ रही थी। फातिमा का शौहर है, खातून जन्नत का सरदार है। और मेरे अजीजम, अगर मेरा कपड़ा फटा हुआ होगा, हाजी साहब ने भी हदिया दिया, कमौली साहब ये जोड़ा आप सिलवाना, पूरा कपड़ा लेके आया। खुदा की कसम मेरे पास क्या कपड़ों की कमी है। जब अली के गुलाम को लोग इतने कपड़े देते हैं, जिब्राइल कपड़े लेके जन्नत के क्यों ना आता होगा? कमली वाले के खानदान से क्यों ना आते होंगे? और दामाद है, आधे घर वाला है, कोई कम नहीं है। तेरा मेरा दामाद घर आ जाए, मेरी 50 साल की उम्र है, मैं उठ के इस्तकबाल करूंगा, क्यों? मैं बेटी वाला हूं। अगर मैं बैठा बैठा हाथ मिलाऊंगा, दामाद नाराज ना हो जाए, मेरी बेटी पर हाथ ना उठा ले। खुदा तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम्हारे बच्चों की, मेरी बहनों माओ तुम्हें खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। जिनकी अब शादियाँ हुई, अल्लाह उनकी गोद को आबाद फरमाए। बेटा मांगो तो अल्लाह बेटा दे, बेटी मांगो तो अल्लाह बेटी दे। जो अल्लाह के ख़जानों से मांगो, कभी तुम्हारा चेहरा तुम्हारे बाप को न रुलाए, कभी तुम्हारी आँख में गम का आंसू न आए, कब जब भी आए खुशी का आंसू आए। और मेरी माँ बहनों, फ़कीर की दुआ ले जाओ। अल्लाह की कसम तकरीबन आज चौथा दिन है, मैं बहुत कम सोया, तकरीबन इन 4 दिनों के अंदर 7 या 8 घंटे में सोया, और 10-12 शहरों के अंदर से होता हुआ आपके पास आया। यकीन जानो मेरे अजीजों, हर जगह जाके जुमेरात के दिन वो इस्लामाबाद से 1 घंटा जीप के अंदर बैठकर 4 पहाड़ चढ़ के अल्लाह को कुरान सुना के आया। फिर वहां से सारी रात सफर किया, सुबह 10 बजे पीर महल पहुंचा, फिर वहां पर लोगों का मिलना, जुमा पढ़ाया, उकाड़े चला गया, फिर रात को पत्तों की चला गया, फिर उससे अगले दिन बसीरपुर दिबालपुर चला गया, फिर उकाड़े आ गया, फिर रात को सरगोदे चला गया। कल मेरे अजीजों खत्म नबूवत का कोरस खत्म हुआ, वहाँ फकीर को औरतों के मजमे में बुलाया, बयान हुआ। फिर एक और जगह ताज़ी थी प्रोग्राम पर, फिर मैं घर शाम को थकार आया। इतनी बीवी से कहने की मोहलत मिली, मैले कपड़े निकाल, दूसरा खाकवानी साहब तशरीफ लाए हुए थे, सुबह 12 बजे वो घर से तशरीफ ले गए, उन्हें उधर रुखसत किया। खुदा की कसम आज मेरा बच्चा मुझे देख के रोने लग गया। मैंने उसे जितने पैसे दिए कि मैं नहीं लेता, तुम घर आओ। मैंने कहा बेटे जुदाइयाँ बर्दाश्त कर, मैं कोई कमाने नहीं जा रहा, मैं अल्लाह का दीन फैलाने जा रहा हूँ, जेबें आप ही अल्लाह भर देगा, कमी कोई नहीं उसकी खजाने में, ना कपड़े में कमी आई ना लिबास में कमी आई। मुझे ईमानदारी से बताओ, आज फैसला करके उठना, तुम करोड़ों रुपया हाथ की हथेली पे लेके जाते हो, जैसे कपड़े तुमने पहने वैसे मैंने पहने, जैसा लिबास तुमने पहना वैसे मैंने पहना। मार्केट में करोड़ों रुपए की दुकान है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का घर है, मैं तो कोई मेहनत नहीं करता, मेरी मेहनत सिर्फ इतनी होती है, खुदा का कुरान इस मुंह से निकल आता है, अल्लाह मेरी रोजी का भी इंतजाम करता है, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम करता है। क्यों अपने आप को थकाते हो, क्यों अपने आप को थकवाते हो? मेरी बहनों, जो तुम्हारी गोद में दूध पी रहा, जो तुम्हारे घर के पगूड़े में झूले में खेल रहा, हाथ जोड़ के रज करता हूँ, उसे 4 दिन किसी मदरसे में बिठा देना। जब कुरान की दस्तार का ताज पहन लेगा, घर आने की देर है, अल्लाह तेरे और तेरे घर वाले के सर पर जन्नत के ताज सजाने का वादा फरमा लेगा। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाल पहनी हुई है, बोसीदा बुआरी। कौन है? फातिमा का शौहर है। अल्लाह, खुदा से बेटी मांगना, फिर बेटी को सताना ना, 1% भी, 1 सेकंड भी दिल के अंदर ख्याल ना ये लेके आना कि बेटा कोई नहीं बेटी है। खुदा की कसम रोज़े वाला मुंह मोड़ लेगा, सोचना भी ना।